हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धुरीना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी पीटीआई भर्ती के बारे में 2024। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीटीआई की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट, और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर्म भरने की, और आप सभी को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। एज वी नो कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 25 अक्टूबर, कब, 25 अक्टूबर 2024 को रिलीज कर दिया गया था। आरपीएससी जो भी लेक्चरर्स की पोस्ट थी स्कूल्स के लिए, तो उसी में हमारी पीटीआई की 37 पोस्ट थी, तो उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके जो फॉर्म्स है वो ऑलरेडी 5 नवंबर से भरे जा रहे हैं, और लास्ट डेट इसकी क्या है, 4 दिसंबर, यानी कि आज 29 नवंबर है। आपके पास में 3 से 4 दिन और है अपने फॉर्म को भरने के लिए। तो 4 दिसंबर क्या है इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें स्पेशली फॉर पीटीआई के लिए, तो कैंडिडेट शुड पजेस डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड पीजी, यानी कि पीजी किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट किसके लिए, जो लेक्चरर के लिए। बाकी अगर हम पीटीआई की बात करें तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए किसके लिए, एजुकेशन के लिए। और अगर हम फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो आपके पास में एमए विद फिजिकल या फिर आपके पास में एमपीएड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और बाकी आप डिटेल्स के लिए, फॉर मोर डिटेल्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। क्लियर। अगर हम बात करें इसमें एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट है आपकी मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी एज है 40 ईयर्स, यानी कि 21 से 40 साल की है आपकी इसमें एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। और ये कब है आपकी, एज ऑन 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 से आपकी जो एज है वो क्या होगी, काउंट की जाएगी, ठीक है। साथ में अगर हम इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो फॉर जनरल यूआर बीसी ईबीसी क्रीमिलियर के लिए है 600 रुपए, और जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए है 400 रुपए फीस। तो ये तो बहुत बेसिक सी हैं, सभी को पता भी होगा। अब हम बात करते हैं कि आपकी इसमें पोस्ट कितनी है। तो आपकी बेसिकली अगर हम देखें तो जो एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन है उनके लिए 37 है, और साथ में आपकी एक एक पोस्ट कोच के लिए भी। जैसे अगर हम कोच रेसलिंग की बात करें एक पोस्ट है, कोच खो खो की बात करें एक पोस्ट है, कोच हॉकी की बात करें एक पोस्ट है, और कोच फुटबॉल की बात करें 3 पोस्ट है, ठीक है। तो ये कोच की पोस्ट है आपकी लगभग 3 4 5 6 आपकी कोच की पोस्ट है, और 37 है आपकी फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की पीटीआई की। क्लियर। तो ये हुई हमारी बात किसकी, कि कितनी पोस्ट है। अब हम बात करते हैं मेनली कि हमारा इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, पीटीआई के लिए। तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे, उन पेपर्स में आप कितने मार्क्स के रहेंगे, कितना टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने, तो उन सभी पॉइंट्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट लेक्चरर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। द एग्जामिनेशन सेल कैरी 460 मार्क्स, यानी कि 460 नंबर का आपका एग्जाम होगा, एंड मैक्सिमम 40 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एज पर नोट मेंशन्ड बिलो द पेपर 2। और प्लस में क्या होंगे, आपके 40 मार्क्स दिए जाएंगे आपको किसके लिए, जो भी आपने पार्टिसिपेशन किया हो, किसमें स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स में आप गए हो, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी हैं, तो उनके आपके मार्क्स डिवाइडेड है तो वो आपको मिलेंगे, ठीक है। देयर विल बी 2 पेपर्स, पेपर 1 शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर 2 शैल बी 260 मार्क्स, यानी जो आपका पेपर 1 है वो आपका 200 मार्क्स का होगा, और जो आपका पेपर 2 है वो आपका 260 मार्क्स का होगा, यानी 260 का होगा, ठीक है। अब इसमें देखो पेपर 1 की अगर हम बात करें स्पेशली, तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, 200 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, यानी कि मैं एमसीक्यू टाइप आएंगे 100 क्वेश्चंस आपके। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे पेपर 1 में वो देख लेते हैं। आप पेपर 1 में सब्जेक्ट है आपके ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड नेगेटिव। अच्छा, ये क्या था हमारा इसका सिलेबस था। और प्लस में देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। डिडक्टेड का मतलब काट ली जाएंगे कितने, 1/3, यानी कि 1/3 की क्या है इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और बाकी इसमें आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स एज अबव शैलो रिलैक्स बाय द 5% फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि एससी एसटी के लिए 5% का इसमें रिलैक्सेशन है, यानी कि एससी एसटी को जो है 35% तक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर ही आने पड़ेंगे, और जो यूआर की जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए 40% क्या है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये था आपका पेपर 1 का, जिसके अंदर आपके 200 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स का वो टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 1/3 की आपकी क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और लगभग आपका सारा इसके अंदर किससे पूछा जाएगा, राजस्थान का, चाहे आपका हिस्ट्री हो, पोल साइंस हो, आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, या फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, वो सब आपका इसमें पेपर 1 में आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा किसका एग्जाम पैटर्न पेपर 1 का। अब हम पेपर 2 का देख लेते हैं कि आपका पेपर 2 में क्या रहेगा। तो पेपर 2 द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 260 मार्क्स, यानी कि 260 नंबर का आपका क्या रहेगा, पेपर 2 रहेगा। और पेपर 1 कितने का था, 200 मार्क्स का था। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 आवर्स, इसमें भी आपके 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 130 क्वेश्चन, इसमें कितने होंगे आपके 130 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने होंगे 130 क्वेश्चन, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने का आ रहा है, आपका 2 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, जैसे आपके 100 क्वेश्चन से 200 मार्क्स के थे, ऐसे आपके 130 क्वेश्चन हैं और वो कितने के हैं, 260 मार्क्स के हैं। ठीक है, and negative marking shall be applicable in the evaluation of answers for every wrong answer 1/3 of, और इसमें भी क्या आपका 1/3 क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द प्रिस्क्राइब्ड, इसमें आपका कितना है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। ठीक है, तो सेम है, बस आपका सब जो भी इसकी इंस्ट्रक्शन है वो सेम है, बट आपका वो 200 का पेपर 1 जिसमें सारा कुछ राजस्थान से पूछा जाएगा, और पेपर 2 आपको 260 का है जिसमें आपसे स्पेसिफिक आपसे कोर्स रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे कि इसका अगर हम सब्जेक्ट्स देखें तो पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स, थ्योरीज, डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन एंड गेम साइकोलॉजी, मेथड्स, सुपरविजन एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजन, साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एनाटॉमी, फंक्शन एंड हेल्थ एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कैंप एंड योगा। यानी कि जो लगभग सारा आपका सिलेबस है पेपर 2 में वो किस चीज का है, आपका फिजिकल एजुकेशन से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, आपका फिजिकल एजुकेशन से ही, यानी कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशंस हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, सब कुछ किसका है हमारा इसमें पेपर 2 में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। तो आपका फर्स्ट है राजस्थान से रिलेटेड और सेकंड है आपका फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। तो ये था आपका सिलेबस की एग्जाम पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा। क्वालिफिकेशन मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट बता दी है, और आपकी पोस्ट कितनी रहेंगी वो सब देख लिए। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, जिन भी साथियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज आपकी लास्ट डेट 4 दिसंबर है, आप अपना फॉर्म भर लीजिए अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जिनके पास में ये क्वालिफिकेशन है और जो इन फॉर्म्स को भर सकते हैं बट उनके पास में अवेयरनेस नहीं है। और साथ में आप धुरीना के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।